नमस्कार भाई दोस्तों, मैं नरेश कोच एक्स सरपंच रधाना जिला जींद हरियाणा। भाई ये जो ड्रैगन फ्रूट है अब फुटाव का टाइम आ जाता है। जो बाग लगाते हैं नए उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी। जो नया बाग लगाते हैं उसमें ज़्यादा फुटाव जो जब भी होता है उसको हमने एक ही पौधा रखना होता है। ऊपर तक दो भी रख सकते हो लेकिन एक इसलिए बोल रहे हैं हम ताकि उसका बढ़ोतरी जल्दी हो और ऊपर तक वो जल्दी पहुंच जाए, अपनी कैनेपी बना ले और टायर तक जो टायर है या पत्थर का रिंग है जो भी है उस तक जल्दी पहुंच जाए। अब हमने जो ये है, ये देखो ये पौधा है, ये यहाँ से भी फूट रहा है और यहाँ से भी फूट रहा है। तो यहाँ से हमने ये काटना होता है। ये कटर के साथ में काट दिया और ये नीचे से भी फूट रहा है, ये काट दिया। जितना भी नीचे से फूट रहे हैं वो काट दो और ऊपर वाला रख लो ताकि ये जल्दी फुटाव करे और ऊपर ग्रोथ जल्दी करे। अब जो ये पौधे की ताकत ये साइड वाली लीफ है वो ले जाती है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि भाई साइड वाली सारी सभी कटिंग आप उठा दो। अगर आपने पौधे से पौधा तैयार करना है कि भाई हमने मान लिया कुछ पौधे लगाए हैं और अगले साल आप उन्हीं पौधों से तैयार करने की सोच रहे हो कि भाई इसी पौधे से हम और पौधे तैयार कर लें, तो बेशक मत काटो उसको, आप फिर बेशक मत काटो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हमने तो ये जल्दी इसका फल लेना है तो उसको काट दो। साइडों की कटिंग जितनी भी होती है उनको काट दो ताकि वो ऊपर की बढ़ोतरी हो जाए, जल्दी चल जाए। ये हम साइडों की सारी कटिंग इसलिए उठा रहे हैं ताकि ये ऊपर बढ़ता चला जाए। और ऊपर की जो ये है ये रख दी और नीचे की ये सारी उठा दो आप। ये अब देखो ये कितना फुटाव कर रहा है, ऊपर से भी चला हुआ है ये और नीचे से भी चला हुआ है। तो ऊपर से रखना है हमने और नीचे से ये जैसे ये है ये उठा दी, ये उठा दी। अब चाहे वो नीचे ऊपर से फुटाव हो ना हो लेकिन नीचे से उठाओगे तो आप नीचे की सारी टहनियाँ हटाओगे ड्रैगन फ्रूट की तो ऊपर से अपना आप फूटाएगा वो। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि साइड की मत रखो। अगर रखना है मतलब आपने पौधे तैयार करने हैं, पौधे से पौधे तैयार करने हैं तो आप रख लो। वो साल बाद में मेच्योर हो जाएगी और मदर प्लांट से फिर आप वो जब पक जाएंगी तब उससे आप पौधा तैयार कर सकते हो। अब ये भी देखो ये दो दो हैं, एक को रखो, एक को आप तोड़ दो, हाथ से भी तोड़ सकते हो कच्ची। अब ये है कच्ची है, इसमें कांटा नहीं है तो हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं ये ऐसे छोटी। और अगर लंबी है तो आप कटर का यूज कर सकते हो। ऐसे ही हम सभी ये अपने ताइवान डी वैरायटी है और इसलिए ये सभी हम इसको कटर के साथ में उठा रहे हैं। और एक और बात, गर्मी के अंदर जैसे हमने ये लगाया है तो गर्मी के अंदर इंटरक्रॉप ज़रूरी है। गर्मी से पहले ही इसमें इंटरक्रॉप कर लो आप। जैसे हमने तो ये लगा दिया, ये है पौधे, कुछ ताइवान पिंक अमरूद है, कुछ भाई संतरा है, कुछ ऐसे पौधे लगाओ जो छोटी बढ़ोतरी छोटी हो। और डिस्टेंस मतलब अगर आपने इंटरक्रॉप और भी साथ में लेना है तो डिस्टेंस पिलर टू पिलर, लाइन टू लाइन 12 फीट होना चाहिए। पिलर टू पिलर आप 7 फीट भी चला सकते हो, आप 6 फीट भी रख सकते हो, 6 से कम नहीं। और हमने 8 पिलर टू पिलर 8 बाई 8 है और डिस्टेंस हमारा 14 बाई 14 है। कुछ 12 बाई 12 थी स्टार्टिंग में, फिर हमने इंटरक्रॉप करा तो आगे के फिर हम ये 14 बाई 14 कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं कई सालों से घुसा हुआ हूँ, अनेकों वैरायटी भारत के अंदर आई हुई हैं। तो हम
वैरायटी आप अपने आप चूज कीजिए जो हमारे वातावरण में घुलनशील हो। जो हमारा टेम्परेचर, हम नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री तक चला जाता है। और ये पिलर जो है हमारे प्लास्टिक के पिलर हैं। इसके अंदर बिजली क्रेशर और रोड़ी है। ये हमारे खुद की बनाई हुई टेक्निक है। ये क्या होगा, ये फटेगा नहीं। अंदर जो पत्थर के जो होते हैं वो फट जाते हैं, ये नहीं फटेगा, ये फटेगा नहीं। ये हमने इसलिए 1 फीट गहरा नीचे ज़मीन के अंदर और ऊपर से ये सारा भरा हुआ है। देखो ये काटनी होती है, ये काट दिया, ये रख दिया और ये सभी काट दिया। आप 2 भी रख सकते हो और आप 1 भी रख सकते हो, लेकिन ऊपर वाली रखो। जो भी ज़्यादा बढ़ती नज़र आवा वो रख लो, चाहे ऊपर वाली के बराबर में दूसरी जा रही है तो वो रख सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई 1 ही रखो तो सबसे बेस्ट है, जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। अभी मार्च का एंड है और ये लगा लो, यही पौधे आपकी दफ़ा फल दे देंगे। मार्च का एंड है और ये पौधे आपकी दफ़ा फल दे देंगे। ये टूट गई थी आंधी से, तो ये ऊपर से टूट गई थी तो हमने ये रख दिया। नहीं ये नहीं, ये दूसरा है, ये भी काटना है। ये भी टूट गई थी आंधी से, इससे भी पौधा तैयार हो जाएगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना भाई, एक दूसरे को पहुंचाना। धन्यवाद।